नमस्कार नेवियो सज्जनों। भारत की समृद्ध जनजातीय संस्कृति के इस भव्य उत्सव आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय महत्व के आयोजन का शुभारंभ इस वर्ष भी माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से हुआ है। उनका वंदन अभिनंदन इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी की और मंत्रालय में ही राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी की। साथ ही यहां विराजमान हैं नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज जी। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर। निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। परमात्मीय भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय जनजाति समाज की गौरव श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका प्रबल प्रखर तेजोबलय, जिसमें कुछ समय व्यतीत करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। आज हमारे बीच में मंचासीन सम्माननीय बड़े भाई श्री जुएल ओराम जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे बीच में हमारी बिटिया नई दिल्ली की सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, ठीक मंच के सामने सम्माननीय श्री आशीष चटर्जी जी, श्री विभू नायर जी, श्री प्रवेश सिंह साहिब सिंह वर्मा जी जो विधायक है नई दिल्ली से, सम्माननीय श्री राठवा जी, ट्राइफेड के समस्त अधिकारीगण, देश के विभिन्न राज्यों से पधारे आदिवासी कारीगर, उद्यमी एवं कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे आत्मीय भाई और बहन। भाइयों बहनों, आदि महोत्सव 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं है, अपितु यह पहचान का उत्सव है और आदिवासी सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। यह विकास और पहचान के लिए एक मंच है। आदि महोत्सव आदिवासी कारीगरों और उद्यमियों को नीति निर्माताओं और व्यापार जगत के नेताओं सहित व्यापक दर्शकों से जुड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की अपनी परंपरा को जारी रखे हुए हैं। भाइयों बहनों, इस वर्ष महोत्सव में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक आदिवासी कारीगर अपने शिल्प का जीवंत प्रदर्शन करेंगे। 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट आदिवासी व्यंजनों के 25 खाद्य स्टॉल भी यहां पे लगेंगे। भाइयों बहनों, 500 आदिवासी कलाकार भाई बहन सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत होंगे। आपको विदित हो कि ये 16 से 24 फरवरी तक ये अनवरत कार्यक्रम जारी रहेगा और ये हमारा 45वां आदि महोत्सव यहां पर हम संपन्न करने जा रहे हैं। आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आदि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच भारत की प्रथम नागरिक जनजातीय समाज की गौरव हमारी परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका आगमन हमारे लिए अपार सम्मान और प्रेरणा का अवसर है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आपका नेतृत्व हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता है। आपने जनजातीय समाज के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और महिला सशक्तिकरण के लिए जो योगदान दिया है, वह देश के विकास में एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में स्थापित हुआ है। आपका सादगीपूर्ण जीवन और उच्च आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं
बल्कि सेवा, कर्तव्य निष्ठा और त्याग से परिभाषित होता है। हम सभी आपके प्रति श्रद्धा, सम्मान प्रकट करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए और अधिक प्रेरित करती है। हम आपके कुशल प्रेरक नेतृत्व में भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ देखने की आशा करते हैं। मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड एवं समस्त नागरिकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं एवं आपके उज्जवल और यशस्वी भवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी का। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से अनुरोध है कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया का यहां स्वागत अभिनंदन करें, उन्हें शॉल भेंट करके। देव सज्जनों, प्रसिद्ध पश्मीना शॉल जो जम्मू कश्मीर की विशेष पहचान है, माननीय मंत्री महोदय राष्ट्रपति महोदया को आप सबके करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन इस रूप में कर रहे हैं, शॉल भेंट करके। साथ ही मंत्री महोदय से निवेदन है वे राष्ट्रपति महोदया को मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग भी भेंट करें। ये पेंटिंग गोंड चित्रकार श्री आनंद अमरो जी ने बनाई है। और साथ ही मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है कि राजस्थान की प्रसिद्ध मेटल मीनाकारी अंबाबारी भी राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। जयपुर के मीणा जनजाति के कारीगरों ने इस कला को पीढ़ियों से सहेजा है और ये सुंदर कलाकृति राष्ट्रपति महोदया को भेंट की जा रही है। पुनः वंदन अभिनंदन राष्ट्रपति महोदया का। अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी को इस अवसर पर उनके संबोधन के लिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मेरा साथी मंत्रिमंडल में मेरा सहयोगी मंत्री दुर्गादास उइके जी और नई दिल्ली के हमारे सांसद बांसुरी स्वराज जी, हमारे मंत्रालय के सचिव विभू नायर जी जो सामने बैठे हुए हैं, ट्राइफेड के एमडी आशीष चटर्जी जी और बाकी हमारा मंत्रालय के ट्राइफेड के मंत्रालय के बाकी अधिकारीगण, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चला रहा है उसका अधिकारीगण, नेशनल एसटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड एसटी एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारीगण और कमीशन के मेंबर्स अधिकारीगण, बाकी आमंत्रित सदस्य, माता और बहनें, मैं बहुत आज गर्व महसूस कर रहा हूं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति जी भारत के राष्ट्रपति बने हैं, इसके लिए मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। भारत सरकार को जनजाति को समझने में 50 साल से ज्यादा समय लगा। मैं भारत सरकार का पहला जनजाति कार्य मंत्री हूं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल माने डेवलपमेंट। नो, आई एम नॉट द डेवलपमेंट मिनिस्टर, आई एम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। मैं जनजाति मामले का मंत्री हूं। जनजाति का जो भी काम होगा उसका पॉलिसी डिसीजन से लेके आगे चल के जो भी काम होगा उसके बारे में नोडल मिनिस्ट्री मैं हूं। और इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में बना के, ये मंत्रालय पहले होम मिनिस्ट्री में था, उसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक टीडी डिवीजन था, एक जॉइंट सेक्रेटरी इसको हेड करते थे। इसको फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया। हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया। मेरे को याद है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था, आडवाणी जी चेयरमैन थे, 3 मेंबर का कमीशन बने ऐसा रेकमेंड हुआ था। लेकिन अटल जी बोले कि एससी कमीशन का कितना मेंबर है, बोले कि 5 मेंबर। तो फिर एसटी कमीशन का क्यों 5 नहीं बनेगा? तो तुरंत उसी समय में कैबिनेट में ऑन द स्पॉट 5 मेंबर का कमीशन बनाया गया। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक डिसीजन
भारत सरकार में अटल जी का समय में, नरेंद्र भाई मोदी जी का समय में इसको लिया गया। मैं आज इसलिए भी गर्व कर रहा हूं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये हमारे उड़ीसा के हैं। मैं इनके साथ काम किया हुआ है। मैं केंद्रीय मंत्री था तो उस समय में हमारा उड़ीसा के वो मंत्री थे। हम लोग मिल के बहुत सारे जनजाति का काम किया है और वो आज सर्वाधिक माने सर्वोच्च पद भारत सरकार का माने प्रेसिडेंट का स्थान में वो आसीन है। तो इसलिए मेरे पास भाषा नहीं है आपको बताने के लिए कि आपको वर्णन करने के लिए कि मेरा अंदर में क्या चल रहा है, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। हम इसको समझने के लिए, समझाने के लिए भारत सरकार में इस देश को हमको इतना समय लगा। आप जे सोहेल राष्ट्रपति के लिए कॉन्टेस्ट करवाया गया, पीएस संगमा को राष्ट्रपति के लिए कॉन्टेस्ट करवाया गया, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हुए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हमारे जेपी नड्डा जी को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति के पद में जनजाति को बैठाया है और वो आज इस फंक्शन में उद्घाटक के रूप में इसको करने के लिए आए हैं। मेरे सहयोगी मंत्री ने आपको बताया, हम ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोग देखते होंगे, थोड़ा प्रोग्राम छोटा लगता होगा आपको, लेकिन ये क्वालिटी प्रोग्राम है। इसमें हम लोग जो सिलेक्ट करके लाए हैं, जो एनजीओ 250, ये बहुत कंपटीशन के बाद यहां आए हैं। यहां का जो पेंटिंग है, आप खड़ा रहेंगे, आपको पेंटिंग बना के देगा। आप जो पेंटिंग बनाएंगे बताएंगे उसको बना के देगा। आप खड़ा रहेंगे, ऐसा खाना पकवान बना के वो देंगे कि आप उसको आज 5 स्टार होटल में उसको आज अपना रहा है, उसको ऐसा हम लोग पकवान बना के हम आपको दे सकते हैं। तो ये 25 स्टॉल है। ये 25 स्टॉल इतना कंपटीशन के बाद यहां आए हैं, आप इसको देख लीजिए। तो मैं इसलिए अपील कर रहा हूं, आप ये मौका लीजिए दिल्ली में। हम ये पहला बार नहीं कर रहे हैं, ये विगत 8 साल से हम लोग ये कंटिन्यूसली इसको कर रहे हैं। ये महोत्सव काफी दिल्ली में केवल नहीं होगा, ये बहुत सारे शहर में होता है। 450 से ज्यादा महोत्सव हम लोग कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे हजारों ट्राइबल लोग यहाँ आपका इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसलिए आप लोग आए हैं, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि आप समय निकाल के आइए और इसमें घूमिए और इनका प्रोडक्ट को आप खरीदिए और आप एकदम परफेक्ट, जेन्युइन, ओरिजिनल पूरा आपको यहाँ चीज मिलेगा और इसको आप करके जाएंगे। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं मंत्रालय की ओर से कि आप समय निकाल के हम लोग को एनकरेज करने के लिए, हमारा ट्रैवल जो आर्टिस्ट आए हैं 600 से ज्यादा, 500 से ज्यादा, ये इनको एनकरेज करने के लिए ये 500 है, लेकिन देश भर में आपका 28 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी में जाके ये एम्बेसडर के रूप में आपका फोटो, आपका जो ये इसको आज दिखाएंगे, देश भर इसको दिखेगा। ये इसमें से इनका प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा और मंत्रालय इसमें से उनको लाइवलीहुड और बाकी सब में एनकरेजमेंट देगा। मैं इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको खास करके धन्यवाद देता हूं और मेरा वाणी को ही समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आभार माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी का। देवी सज्जनों, भारत की सांस्कृतिक विविधता में देश की जनजातीय परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये वो परंपराएं हैं जो सदियों से हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा रही हैं। आदि महोत्सव के इस उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज ने ऐसी ही कुछ जनजातीय नृत्यों को लेकर एक प्रस्तुति तैयार की है। इनमें झारखंड का छाऊ नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया, छत्तीसगढ़ का गौडमारिया, गुजरात का सिद्धि धमाल और राजस्थान का आंगे गिर जैसे जनजातीय नृत्य शैलियां शामिल हैं। निशा त्रिवेदी ने इसकी कोरियोग्राफी की है। आइए देखते हैं ये मनोरम प्रस्तुति।
आभार आपके स्नेह और आपके प्रोत्साहन के लिए। दिव्य सज्जनों, हमारी जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की अद्भुत छटा, उसमें से कुछ नृत्यों को सहेजकर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के सौजन्य से ये सांस्कृतिक प्रस्तुति आप सबके समक्ष यहां पर रखी गई है। आदि महोत्सव 2025 एक ऐसा आयोजन है, अनूठा और विलक्षण आयोजन, जो इस देश के विविधता से भरी उस संस्कृति के उस रंग को, जिसमें हमारी जनजातीय समुदायों की परंपराएं शामिल हैं, उनको आपके समक्ष, देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर मैं अब विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। आदि महोत्सव के इस पावन अवसर पर मंच में विराजमान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जोहार। जनजातीय गौरव वर्षों के दौरान आयोजित आदि महोत्सव 2025 का शुभारंभ करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बीते 15 नवंबर को साल भर चलने वाले जनजातीय गौरव वर्षों का शुभारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिली थी। ये जनजातीय गौरव वर्ष उनकी 150वीं जयंती के दिन इस वर्ष 15 नवंबर को संपन्न होगा। मैं सभी देशवासियों की ओर से भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में सादर नमन करती हूँ। इस राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का आयोजन करने के लिए श्री जुएल ओराम जी के नेतृत्व में सक्रिय केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सभी लोगों की मैं सराहना करती हूँ। देवी और स्वजनों, आदि महोत्सव जनजातीय विरासत को प्रस्तुत करने और उसे प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख आयोजन है। ऐसे उत्सव जनजातीय समाज के उद्यमियों, शिल्पकारों और कलाकारों को मार्केट से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2017-18 से आज तक विभिन्न स्थानों में 45 आदि महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष फरवरी में ही यहाँ आयोजित आदि महोत्सव में मुझे वेंचर कैपिटल फंड पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के शुभारंभ का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि अनेक वेंचर कैपिटल मीट्स का आयोजन किया गया है। मैं आशा करती हूं कि ऐसे प्रयासों से एक मजबूत ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। देवियों और स्वजनों, जनजातीय समाज की शिल्प कलाएं, खान पान, वस्त्र और आभूषण, चिकित्सा पद्धतियां, घरेलू उपकरण तथा खेलकूद हमारे देश की अनमोल धरोहर है। साथ ही वे आधुनिक और वैज्ञानिक भी, क्योंकि उनमें प्रकृति के साथ सहज तालमेल दिखाई देता है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के आदर्श दिखाई देते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर बजट एलोकेशन 3 गुना बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपया हो गई है। बीते वर्ष 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने आदिवासी विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। आदिवासी समुदाय के लोग लाभार्थी होने के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। जनजातीय समाज के विकास पर विशेष ध्यान देने के पीछे ये विचार है कि जब जनजातीय समाज विकसित होगा तभी हमारे देश भी सही अर्थों में विकसित होगा। इसीलिए जनजातीय अस्मिता के प्रति गौरव का भाव बढ़ाने के साथ साथ जनजातीय समाज का तेज गति से विकास करने के लिए बहुआयामी
प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2021 में प्रतिवर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा स्थापित किए गए हैं। जनजातीय महानायकों के स्मृति में देश के विभिन्न क्षेत्रों में संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं। रांची में स्थित भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय एक तीर्थ स्थल पर सम्मानित किया जा रहा है। जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह तथा छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जैसे जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में निर्मित संग्रहालय में जाकर लोग उनके महान योगदान से परिचित हो रहे हैं। जनजातीय विभूतियों तथा आदिवासी समाज की जीवन शैली की एक झलक आप सब राष्ट्रपति भवन में विकसित किए गए जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय देख सकते हैं। देवियों और स्वजनों, अपनी जीवन यात्रा के दौरान जो प्रयास मैंने किए हैं उनमें संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुच्छेद में शामिल करने का अपने प्रयास को याद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में असंभव हुआ था। उसी वर्ष नॉर्थ ईस्ट में जनजातीय समाज के प्रचलित बोडो भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जनजातीय अस्मिता के प्रति संवेदना का अभाव पिछले 10 वर्षों के दौरान और अधिक व्यापक तथा सक्रिय रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीबीटीजी समुदाय के लिए पीएम जनमन अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के लिए 24,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। तब से अब तक पीबीटीजी समुदाय के कल्याण तथा विकास के लिए इस अभियान के तहत आवास, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, पाइप्ड वाटर सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट तथा आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना जैसे अनेक प्रयासों द्वारा प्रभावशाली लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। पीएम जनमन अभियान के तहत किए जा रहे ऐसे प्रयासों का लाभ पीबीटीजी समुदाय के 28 लाख लोगों को मिलेगा। पीएम जनमन अभियान की सफलता को और बड़े पैमाने पर विस्तार देने के लिए तथा जनजातीय समाज के 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के लिए 80,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। 63,000 जनजातीय गांवों को सड़कों तथा मोबाइल नेटवर्क से जोड़ना तथा सभी जनजातीय परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना इस अभियान के प्रमुख लक्ष्य है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आदिवासी समाज के आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार की दिशा में काफी प्रगति हो रही है। लगभग 4,000 बंधन विकास केंद्रों के जरिए 12 लाख से अधिक आदिवासी भाई बहनों को जोड़ा गया है। किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये प्रसन्नता की बात है कि देश में 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। साथ ही लगभग 250 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। 30 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रावास मिल रही है, जिसमें विदेश में अध्ययन करने के लिए दी जा रही सहायता भी शामिल है। पिछले 10 वर्षों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 30 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है। जनजातीय समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी एक विशेष समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को समग्र रूप से हासिल करने से जुड़े इस मिशन के अंतर्गत लगभग
5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। विकास के ऐसे बहुआयामी प्रयासों के बल पर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तथा जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार द्वीप समूहों तक आदिवासी परिवारों के विकास को नई ऊर्जा मिली है। साथ ही लोगों में आदिवासी समाज के प्रति जागरूकता और सम्मान का भाव भी बढ़ा है। मैं इस आदि महोत्सव की सफलता की कामना करती हूं। मैं आशा करती हूं कि जनजातीय गौरव वर्षों के दौरान जनजातीय समाज की उन्नति के अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे जाएंगे और देशवासी उसका साक्षी बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवी सज्जनों, आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए।